स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद वेलोसिटी v। देखो, सबसे पहले एक डिस्क बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। और वो जो डिस्क है वो इस तरह से है, और ये ग्राउंड पे क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। तो ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पे क्या कर रहा है, ये रोलिंग मोशन कर रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज करो कि उसका वेलोसिटी है vcm, तो दिस vcm विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है। और इसका रेडियस का मास, डिस्क का मास कितना m है, रेडियस r है। What is the angular momentum of the disk about an axis passing through the bottommost point and perpendicular to the plane of the motion? यहाँ पर एक पॉइंट लेना है इस तरह से, क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड ऐसे, क्रॉस मतलब इनवर्ड ऐसे। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेना है बॉटम पोजीशन पे, और इस पॉइंट के अबाउट हमको बोल रहा है कि आप एंगुलर मोमेंटम जो है निकाल के बता दीजिए। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू ओमेगा। ठीक है। अब आई इंटू ओमेगा फॉर्मूला है, तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट पी के अबाउट लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ओमेगा को लिख देंगे वी सी एम बाई आर। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वी सी एम का वैल्यू वी है, सो वी बाई आर। तो हमको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमको लिखना पड़ेगा इस पी पॉइंट के अबाउट। ठीक है। तो पी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो आई पी इक्वल्स टू हो जाएगा आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होता है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसे इसका हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको पता है, सेंटर ऑफ मास कौन सा है, ये वाला है। तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास ऐसे हो गया और बॉटम पोजीशन ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये जो दोनों पोजीशन है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, रेडियस आर के बराबर, और दोनों पैरेलल एक्सिस है। तो इस वजह से ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई अबाउट पी कितना आ जाएगा, आई सी ओ एम जो होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, क्योंकि डिस्क है, प्लस एम डी स्क्वायर, डी दोनों के बीच का सेपरेशन है जो कि रेडियस के बराबर है, सो एम आर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको लिख देंगे 3 mr² बाई 2। ठीक है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट पी। तो अब इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई कितना आ गया 3 mr² बाई 2, और ओमेगा को क्या लिख देंगे वी बाई आर। तो एक आर कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3 mv/r/2। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर ये रोलिंग मोशन है, तो इसको हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल और कंबाइंड रोटेशनल की मदद से क्यों नहीं बना सकते। अगर हम इसको कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल करके दोनों मीन्स जैसे कि हम लोग इसमें एम वी आर और आई ओमेगा पढ़ाए थे हम, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जब होता है ना, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर प्लस आई ओमेगा लिखते हैं। तो आप केवल आई ओमेगा क्यों लिखे हैं, एम वी आर क्यों नहीं लिखे हैं? तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर पी, उसके अबाउट आप इसको प्योर रोटेशन मान करके इसके सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, सारे फार्मूला को बना सकते हैं। तो ये एक रोलिंग मोशन कर रहा था, तो हम क्या किए, पॉइंट पी को ही मान लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको प्योर रोटेशनल मोशन मान लिए। ठीक है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका भी लेक्चर हम बना के डाले हुए हैं, वो भी आप देखिए डिटेल में। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाले में कहीं पे बताए हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर बॉडी रोलिंग मोशन करता है तो वो एक तरह का कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल है। तो अगर बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पॉइंट के अबाउट इसको प्योर रोटेशनल मोशन हम मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम पॉइंट पी के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन मानेंगे तो प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, और उसके हिसाब से फिर हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ 3 mv/2 कर देंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।